जिम्मेदारियों की पोटली। उफ राजीव, आज कितनी देर हो गई उठने में मुझे। तुम जाग गए थे तो मुझे भी उठा देते। माही हड़बड़ाकर उठते हुए बोली। अरे मुझे कहाँ कहा कब था तुमने रात को उठाने को। फोन में लगा हुआ राजीव बोला। राजीव की बात सुन माही को गुस्सा तो आया, पर सबके उसके पास गुस्से का भी समय नहीं था। बेटे को स्कूल भेजना था, फिर सास ससुर की चाय, राजीव का नाश्ता, टिफिन सब करना था। इसीलिए फटाफट बालों को लपेटा और जूड़ा बना लिया और जाने लगी। खुले छोड़ दो ना इन बालों को, क्या ये जूड़ा सा बना लेती हो बस। राजीव उसकी तरफ देखते हुए बोला। माही तो पहले से ही खफा सी थी राजीव से, इसीलिए उसे कुछ बोलने की जगह घूर कर देखा और चलती बनी। राजीव मुस्कुरा दिया, बेटे को उठाकर उसे तैयार किया और चाय नाश्ता दे उसे राजीव के साथ भेजा। इतनी देर में एक गैस पर चाय, एक पर सब्जी चढ़ाई। सास ससुर और राजीव को चाय दे फटाफट टिफिन बनाने लगी। इतने राजीव तैयार होकर आया, उसने नाश्ता मेज पर लगा दिया और सास ससुर और राजीव को नाश्ता दिया और उनको गर्म गर्म नाश्ता करवा कर खुद अपना नाश्ता लिया। इसी वक्त उसे सुबह की चाय नसीब होती थी। इतना सब करते करते सफाई वाली आ गई और उसके साथ सफाई करवाई। सब काम खत्म करते हुए एक यूं ही बज गया। थोड़ी देर में खाने का समय होने वाला था। यूं ही भागते दौड़ते शाम भी हो गई और राजीव भी ऑफिस से आ गया। सास ससुर उस समय आरव के साथ सोसाइटी के पार्क गए हुए थे। माही ने राजीव को चाय ला कर दी। क्या यार, सुबह से रात तक एक जूड़े में रहती हो तुम्हें याद है मैं तुम्हारी खुली जुल्फें देखकर तुम्हारा दीवाना हुआ था, और शादी के बाद तो वो खुली जुल्फें बस किसी समारोह में ही नजर आती हैं, वरना तो बस ये जूड़ा। कभी इसे खोल भी लिया करो। राजीव चाय पीता हुआ पास में चाय पी रही माही को देखकर बोला और उसके बालों से क्लेचर निकालने लगा। पतिदेव, जब तुमने मुझे देखा था खुले वालों में, तब मैं एक बेटी थी, लापरवाह सी, अपने माँ बाप की लाडली, और जो अब ये जूड़ा बनाए जिस औरत को देख रहे हो वो एक गृहिणी है, एक माँ, एक पत्नी, एक बहू है, समझे तुम। माही बोली। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अब भी तुम्हें 5 साल पहले वाली खुले वाल वाली माही देखना चाहता हूँ, पर तुम ना जाने क्यों सुबह उठते ही ये जूड़ा बना लेती हो। राजीव बोला। पतिदेव, तुम्हें पता है जब बेटी बहू बनती है तो उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एक गृहिणी इस जूड़े में सिर्फ बाल नहीं बांधती, वो बांधती है जिम्मेदारियां, घर की, पति की, घर की, सास की, ससुर की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारियां। जूड़ा बांध वो तैयार होती है इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, और इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करते वो पकाती है अपने लिए रिश्तों की खिचड़ी। खुले बाल में जिम्मेदारियां निभाना और ये खिचड़ी पकाना एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल होता है, समझे तुम। ये जूड़ा नहीं, जिम्मेदारियों की पोटली है जिसमें बहुत सारे रिश्ते बंधे हैं। ये बोल माही वापस से जूड़ा बांधने लगी। अभी रात के खाने की जिम्मेदारी जो उठानी थी। राजीव उसकी तरफ ऐसे देखने लगा मानो उसने कोई रहस्यमयी बात बताई हो। एक जूड़े की ऐसी भी परिभाषा तो शायद राजीव ने कल्पना तक नहीं की होगी। रात के काम खत्म कर माही ने अपने कमरे में जाने से पहले अपना जूड़ा खोल दिया, क्योंकि अब उसके सर से जिम्मेदारियों का बोझ आज के लिए खत्म हो गया था। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आई तो उसकी खुली जुल्फे देखकर राजीव भी मुस्कुरा दिया। क्यों दोस्तों, आप भी बांधते हैं ना रोज सुबह अपने जूड़े में ढेरों जिम्मेदारियां। क्या आपके पतिदेव को भी आपके जूड़े से परेशानी होती है? अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।